रोमन कैथोलिक के सर्वोच्च धार्मिक पद पर आसीन पॉप फ्रांसिस का 88 साल की आयु में निधन हो गया है। वेटिकन ने एक वीडियो मैसेज जारी कर दुखद सूचना दी है। पॉप फ्रांसिस के निधन की खबर सुनकर दुनिया भर में फैले करोड़ों लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। वह 1300 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पॉप का सुप्रीम पद हासिल किया था। शताब्दियों के बाद यूरोप के बाहर के किसी व्यक्ति को पॉप बनने का सौभाग्य हासिल हुआ था। वह लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना के रहने वाले थे, लेकिन पॉप बनने के बाद वह कभी अपने देश वापस नहीं गए थे। पॉप की तबीयत पिछले दिनों काफी खराब रही थी। उन्हें निमोनिया का डबल अटैक आया था। निमोनिया के चलते पॉप फ्रांसिस कई दिनों तक आईसीयू में एडमिट रहे थे। माना जा रहा है कि उम्र के इस पड़ाव पर लगातार 2 बार निमोनिया का शिकार होने से वह कमजोर हो गए थे। आपको बता दें कि ईसा मसीह के बाद कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े पद को पॉप कहा जाता है। पॉप लफ्ज का मतलब होता है पापा यानी पिता। वेटिकन सिटी से ही पॉप का राजकाज चलता है। ईसा मसीह के 12 शिष्य थे, उनमें से एक सेंट पीटर को रोम का बिशप बनाया गया। 6ठी शताब्दी तक पापा शब्द पर सिर्फ रोम के बिशप का हक नहीं था, कुछ और भी सम्मानित पादरी इसे इस्तेमाल करते थे। 6ठी शताब्दी में रोम के बिशप से ही ये शब्द जोड़ दिया गया। इसके बाद इसे शहर के बिशप को बाकी सबसे ऊपर माना गया। सेंट पीटर के बाद से ही पद हैंड ओवर होता रहा। साल 2013 में पॉप फ्रांसिस को ये पद मिला था। पॉप के निधन के बाद सवाल उठने लगे हैं कि अगला पॉप कौन होगा और उसका चुनाव कैसे होगा। 11वीं सदी से पहले तक इसके लिए पादरी और उपासक दोनों के पॉपुलर ओपिनियन को तरजीह दी जाती थी। फिर 11वीं सदी में पॉप निकोलस द्वितीय ने एक डिक्री जारी की। इसके तहत चुनाव का प्रोसेस तैयार हुआ। कालांतर में बहुत से नियम जोड़े और घटाए गए। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।